कॉमिक्स हिंदी में समझाया गया। कुछ छोटे भाई, हम लंबे समय से साथ हैं, इसलिए हमें अच्छे और बुरे समय को भी साझा करना चाहिए, है न? हमने अभी रास्ते में बहुत सारे आत्मिक जानवरों का सामना किया और उन सभी से हमारे कियानकुन लीग ने निपटा। जी मैंगजू का क्या मतलब है? अब क्या आपके लिए भी योगदान देने का समय नहीं है? क्या होगा? आप किसी को आगे की स्थिति की जांच करने के लिए भेजें। कैसे? यही असली वजह है कि उन्होंने हमें साथ जाने दिया। वे चाहते हैं कि हम पथप्रदर्शक बनें। कौन दूसरों के लिए खुद को बलिदान करने को तैयार होगा? लेकिन हम बस अस्थायी रूप से साथ हैं। आप कितना समय लगेगा? और क्या बस वहीं खड़े रहो? वह वास्तव में इस समय खड़ा हुआ। अगर हम और समय बर्बाद करते हैं तो जल्द ही अंधेरा हो जाएगा। निश्चित रूप से एक नायक छोटी उम्र से उभरता है। फिर मिस्टर गु क्या हुआ? लाश के अलावा मैंने किसी और को नहीं देखा। अपनी आवाज़ कम रखो। मैं यहाँ मरना नहीं चाहता। देखो, हम आखिरकार रुइक्सिया पहुँच गए। मुझे देखने दो। यह आध्यात्मिक ऊर्जा मज्जा को धो रही है और मध्याह्न रेखाओं को साफ कर रही है। शक्ति में वृद्धि सामान्य से कहीं ज्यादा है। ये वास्तव में स्वर्ग और पृथ्वी से एक खजाना है। ठीक है, यहाँ एक और आ रहा है, नेता। ये बढ़िया है। इस रुइक्सिया को कैसे वितरित करें? धन्यवाद। हम इस पर चर्चा कर रहे हैं। हजार सितारा संप्रदाय नेता तेज हवा महल के स्वामी। ऐसा लगता है कि उन्होंने रास्ते में सभी योद्धाओं को मार डाला। वे कुंगफेग महल और कियानिक्सिंग संप्रदाय से हैं। अगर अब कोई संघर्ष छिड़ जाता है तो तीन प्रमुख ताकतों में से एक कियानकुन लीग भी इसका सामना नहीं कर पाएगी। हालांकि कियानकुन लीग भी पेंगलाई पर्वत के तीन प्रमुख संप्रदायों में से एक है। वरिष्ठता के मामले में कुंगफेग महल और कियानिक्सिंग संप्रदाय 100 गुना अधिक शक्तिशाली हैं। ये शुभ बादल पवित्र भूमि के ऊपर पवित्र प्रकाश के आने का संकेत है। हम कियानकुन गठबंधन में ये सब चाहते हैं। अगर आपको पता है कि आपके लिए सबसे अच्छा क्या है तो रास्ते से हट जाइए। नेताजी, क्या आप भी पाई का एक टुकड़ा चाहते हैं? क्या आपने सुना? हमारे नेता ने आपको चुप रहने के लिए कहा था। यदि आप नहीं जाते हैं तो आपने क्या कहा? चुप रहो। चूंकि कियानकुन लीग पूरी चीज को अपने पास रखना चाहती है, तो देखते हैं कि आपके पास ऐसा करने की क्षमता है या नहीं। हमें असभ्य होने का दोष न दें। गलतफहमी, हर कोई। ये सब एक गलतफहमी है। कियानकुन लीग को नष्ट करें। लानत है। मैं केवल कड़ी लड़ाई कर सकता हूँ। मिस्टर गु, आप अहम। क्या हो रहा है? कुत्ता कुत्ते को काटता है। दिलचस्प, मुझे मार दो। जिस क्षण उसने अपनी तलवार निकाली, तलवार में जो तीक्ष्णता थी, निश्चित रूप से ऐसा कुछ नहीं है जो यिन यांग क्षेत्र का व्यक्ति कर सकता है। वाह, धन्यवाद सान्यू। अगले साल ये दिन आपका होगा। घृणास्पद। आप देखिए क्या हो रहा है। सभा, क्या हो रहा है? पवित्र प्रकाश अपने आप श्रीगु के शरीर में चला गया। मुझे पवित्र प्रकाश से कोई आक्रामकता महसूस नहीं हुई, जैसा कि अपेक्षित था। क्या आप मुझे किग्युन महाद्वीप में सार्वजनिक आलोचना का लक्ष्य बनाना चाहते हैं? गठबंधन नेताजी, बिल्कुल सही है। पवित्र प्रकाश पर एक व्यक्ति का एकाधिकार नहीं होना चाहिए। उन्हें मार डालो और फिर उनसे पवित्र प्रकाश को बाहर निकाल दो। मैं उसे बिल्कुल नहीं जानता। तुम क्यों नहीं चले जाते? क्या तुम इस अजनबी के लिए खड़े होने जा रहे हो? अभी भाग जाओ। तुम बिल्कुल अकेले हो, छोटे कमीने। अगर तुम जानते हो कि तुम्हारे लिए सबसे अच्छा क्या है, तो पवित्र प्रकाश को तुरंत सौंप दो। अन्यथा हमें असभ्य होने के लिए दोष मत दो। किसने कहा कि वह अकेला बचा था? क्या तुम्हें मौत का डर नहीं है? बेशक मुझे डर है,
लेकिन रुइक्सिया ने तुम्हें खोजने की पहल की, इसलिए तुम्हारे पास असाधारण प्रतिभा होनी चाहिए। मैं एक जुआ खेलना चाहता हूँ, यदि हम इस चरण को पार कर लेते हैं। यह मानते हुए कि मैंने अपना जीवन तुम पर दांव पर लगा दिया है, तो तुम्हारे लिए मुझे अपना शिष्य बनाना और मुझे संरचनाओं का जादू सिखाना ठीक होना चाहिए। मैं तुम्हें संरचनाओं की कला सिखा सकता हूँ, लेकिन मैं तुम्हें अपना शिष्य नहीं मानूंगा। मैं विश्वासघाती व्यक्ति नहीं हूँ। लेकिन अगर मैं तुम्हें अपना शिष्य मान लूँ, तो ये पीढ़ियों के क्रम को गड़बड़ कर देगा। वे यिन यान क्षेत्र में सिर्फ 2 लोग हैं। तुम्हारी चिल्लाने की हिम्मत कैसे हुई? अपनी आंखें खोलो और स्पष्ट रूप से देखो। यहाँ के लोग कम से कम संत क्षेत्र में हैं। तुम्हें मारना चींटी को कुचलने जितना आसान है। श्री गु, कृपया असंतुष्ट न हो और यह न कहें कि हम आपको इसलिए परेशान कर रहे हैं क्योंकि हमारे पास ज्यादा लोग हैं। ऐसा नहीं होगा। जब आप नरक में जाएंगे, तो नरक के राजा से मत रोना, हमारे पास ज्यादा लोग हैं, इसलिए हम आपको परेशान करते हैं, जबकि हम संख्या में कम हैं। ऐसा कैसे हो सकता है, गुरु? हम कीग्युन पर्वत और नदियों के नक्शे में आपकी शिक्षाओं और अभ्यास का पालन करते हैं। हम में से ज्यादातर पहले ही सम्राट क्षेत्र में पहुंच चुके हैं। मैं इस बार आपको रोकूंगा नहीं। इतने सारे शक्तिशाली सम्राट, क्या वे सभी उनके शिष्य हैं? गुरु, फिर मुझे अपनी साधना के परिणाम देखने दें। गुरु, सब कुछ साफ हो गया है। वरिष्ठ गु, चूंकि पवित्र प्रकाश गायब हो गया है, तो क्या आपके दुश्मन आपको परेशान करने के लिए नीचे नहीं आएंगे? बहुत बढ़िया, आप सही हैं। हालांकि उन्होंने कीग्युन महाद्वीप में मुझे मारने के लिए हर संभव कोशिश की, लेकिन उन्होंने एक बात को अनदेखा कर दिया। मैं दूसरों से छिपने वाला नहीं हूं। मैं उनसे व्यक्तिगत रूप से मिलने जाऊंगा। मुझे अपने प्रतिद्वंद्वी को भी धन्यवाद देना है। ये पवित्र प्रकाश मूलतः आध्यात्मिक शक्ति का संघनन है जिसमें अधिक परिष्कृत सार है। क्या ये पवित्र भूमि का मार्ग है? इसके साथ आप अभयारण्य स्थान की सांस को पकड़ सकते हैं। आप सभी को जल्दी से कीग्युन पर्वत और नदी के नक्शे पर वापस लौटना चाहिए और पवित्र भूमि पर मेरे पीछे आना चाहिए ताकि पता चल सके कि क्या हो रहा है। रुको। दौलत जितनी भी लगाओगे गु जुबान, कम पड़ेगी। वरिष्ठ गु, खरीद मुझे लो क्या करना चाहिए? दौलत जितनी भी हाँ, लगाओगे आपके लिए मेरे पास कम अपनी पड़ेगी। व्यवस्था है। क्या यह वह जगह है जहाँ चैनल जुड़ता है? क्या तुम अब भी मुझे निगलना चाहते हो? ये परिचित सांसलानत है। आखिर क्या हो रहा है? पवित्र प्रकाश कीग्युन महाद्वीप के लिए चैनल खोलने में असमर्थ रहा है। 2 स्थानों को जोड़ने वाले कम से कम हजारों पवित्र प्रकाश कीग्युन महाद्वीप में दिखाई दिए हैं। एक अभयारण्य वेदी, लेकिन इस समयावधि के दौरान, चाहे पवित्र प्रकाश कहीं भी रखा गया हो, इसे किसी न किसी द्वारा नष्ट कर दिया जाएगा। क्या हो रहा था? नष्ट होने के बजाय ये कहना बेहतर होगा कि उन्हें जल्दी से पकड़ लिया गया और परिष्कृत किया गया। लेकिन इतने शक्तिशाली योद्धा एक ही समय में कीग्युन महाद्वीप में कब प्रकट हुए? क्या आपको लगता है कि यह वह बच्चा गु जुवानचैन था जिसने ये किया? यह अजीब है। कोई उसे गुप्त रूप से मदद कर रहा होगा। तुरंत खबर फैलाओ कि पवित्र पुत्र कीग्युन महाद्वीप में है, भले ही आप जमीन में 3 फीट खोदें। हमें गु जुवानचैन को ढूंढना होगा। ये स्थान कानूनों की शक्ति से भरा है। ये पवित्र भूमि होनी चाहिए। सूखी हड्डियां। ये व्यक्ति शायद हजारों सालों से मरा हुआ है। मृत्यु का कारण जुनून था। उस पर कोई परिचित आभा नहीं है। ऐसा लगता है कि यह वह नहीं है जिसने मुझे पहले मार्ग में बचाया था। वह छोटा पागल होना चाहिए। पता नहीं वह अब कहाँ है। पवित्र पर चढ़ता है आपके पूर्वजों और मेरा एक भाग्य है। मैं आपको तुरंत गठन की कला सिखाऊंगा। ये जादू पवित्र प्रकाश को अवशोषित कर सकता है और आपकी साधना को बेहतर बना सकता है।
यदि पवित्र प्रकाश कीग्यून महाद्वीप में फिर से प्रकट होता है तो इसे आपके हान परिवार को सौंप दिया जा सकता है ताकि वे इसे अपनी इच्छानुसार संभाल सकें। धन्यवाद वरिष्ठ गु। सौभाग्य से मैंने मार्ग में प्रवेश करने से पहले ही सब कुछ व्यवस्थित कर लिया था। हान बिन के यहाँ होने से पवित्र भूमि के अधिकांश लोग सोचेंगे कि मैं अभी भी कीग्यून महाद्वीप में हूँ। मैं यहाँ प्रतीक्षा में लेटा हुआ हूँ, दुश्मन की असली पहचान का पता लगाने और उन्हें चौंका देने का इंतजार कर रहा हूँ। घाटी 3। सड़क, कृपया एकांत से बाहर आएं, चाचा मास्टर। सभी गुरुओं का निधन हो गया है। मुझे उम्मीद है कि आप एकांत से बाहर आ सकते हैं और हमारे तियानवु हॉल के लिए समग्र स्थिति की जिम्मेदारी ले सकते हैं। चाचा मास्टर, क्या यह आदमी उनका चाचा गुरु है? वरिष्ठ भाई, चाचा गुरु ने अभी तक कोई कदम नहीं उठाया है। तेनमु पैलेस झाओ गोफेक तेनमु पैलेस। हाँ, हालांकि यह अफवाह है कि मास्टर गु हमारे तियानवु पैलेस में नंबर 1 प्रतिभाशाली व्यक्ति हैं। वह 1000 साल पहले एकांत में जाने के बाद से कभी भी एकांत से बाहर नहीं आए हैं। उनके वरिष्ठ भाई, हमारे गुरु, सभी का निधन हो गया। क्या ऐसा हो सकता है कि वह भी? यदि ऐसा है, शिष्यों, सुनो। गठन को तोड़ने के लिए 7 सितारा स्थितियों के अनुसार व्यवस्था करें। फिर हम केवल वही कर सकते हैं जो मास्टर हमें बताते हैं। अंकल मास्टर को देखें। क्या वह हो सकता है? अंकल मास्टर को देखें। मास्टर, अंकल मास्टर, मुझे नहीं पता था कि आप अभी भी जीवित हैं और मैंने अनजाने में गठन विनाश तकनीक को सक्रिय कर दिया। कृपया मुझे माफ़ करें, लेकिन पवित्र भूमि के बारे में सच्चाई का पता लगाने के लिए नकली पहचान का उपयोग करने का यह एक अच्छा अवसर है। ऐसा लगता है कि उन्होंने मुझे लाश समझ लिया। मेरे शिष्य का नाम झाओ गुओफेंग है। जब मेरे गुरु का निधन हुआ तो उन्होंने शिष्यों से आपको एकांतवास से बाहर आने और स्थिति की कमान संभालने के लिए आमंत्रित करने के लिए कहा। आपका नाम क्या है? मुझे एकांतवास से बाहर आने के लिए कहने की आपको इतनी जल्दी क्यों है? परिवार के शिक्षक के नाम का निषेध आपका गुरु है। अंकल, मेरे गुरु आपकी बड़ी बहन है। वरिष्ठ भाई शेनकियांग का निधन हो गया। उन्होंने मेरा थोड़ा और इंतज़ार क्यों नहीं किया?